अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुरान मुक़द्दस उतारा। हम और आपकी हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुरान मुक़द्दस को उतारा। अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने पर कुरान मुक़द्दस को उतारा और आका के सीने से होता हुआ ये कुरान मुक़द्दस हम और आप तक पहुंचा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको ये मुश्तरका सआदत अता फरमाई है कि हम उसके हबीब की महफिल में तशरीफ फरमा हैं और कुछ ही देर के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसी स्टेज पर, इसी मिंबरे रसूल पर 3 दुल्हा सजाए जाएंगे कि जिनके सर पर अल्लाह तबारक व तआला के कुरान को हिफ्ज करने का ताज रखा जाएगा। उलमाए किराम के मुक़द्दस हाथों से वो हम इंशाअल्लाह अपनी आंखों से समाअत फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुरान अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाया और रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए ये कुरान हम तक पहुंचा है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान मुक़द्दस को लोगों की हिदायत के लिए उतारा है। अब इसी कुरान मुक़द्दस को आपकी बस्ती के अंदर, आपके मदरसे के अंदर पढ़ कर के 3 लोगों ने, 3 छोटे छोटे बच्चों ने इसको अपने सीने के अंदर सजाया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कुरान मुक़द्दस के बारे में इरशाद फरमाते हैं, अल कुरानु अहब्बु इलल्लाहि मिनस समावाति वल अर्दी व मन फीहिन। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक कुरान मुक़द्दस जमीन और आसमान में जो कुछ है, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक कुरान मुक़द्दस सबसे ज्यादा पसंदीदा है, सबसे ज्यादा महबूब है। रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि कुरान मुक़द्दस आसमान से ज्यादा, जमीन से ज्यादा और जो कुछ जमीन और आसमान में है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये कुरान सबसे ज्यादा महबूब है। महबूब क्यों ना हो कि जिस कुरान मुक़द्दस को अल्लाह तबारक व तआला ने उतारा है वो अल्लाह तबारक व तआला भी प्यारा है और अल्लाह तबारक व तआला ने जिस कुरान मुक़द्दस को अपने रसूल पर उतारा है वो रसूल भी प्यारा है। तो जिस रब ने ये कुरान उतारा है वो रब भी प्यारा और जिस रसूल पर उतारा है वो रसूल भी प्यारा है। तो अब कह लेने दिया जाए तो जिस बच्चे ने इस कुरान मुक़द्दस को हिफ्ज़ कर लिया, जिस बच्चे ने इस कुरान मुक़द्दस को अपने सीने में बसा लिया, समझ ले वो सीना भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में प्यारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हजरत मौलाना अहमद रजा मंजरी साहिब किबला, जश्ने दस्तार बंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए जो भी आएगा वो स्टेज की तरफ आएगा, आप पीछे पलट के बिल्कुल ना देखें। हजरत अभी तशरीफ लाए, अभी खाना भी खाएंगे। तशरीफ रखिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सबसे ज्यादा महबूब है जी। क्यों? इसलिए कि उतारने वाला रब भी प्यारा है और जिस रब ने ये कुरान अपने रसूल पर उतारा है वो रसूल भी हम और आपके लिए सबसे ज्यादा प्यारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी कुरान मुक़द्दस को हम और आपकी बस्ती के अंदर चलने वाले मदरसे में 3 बच्चों ने कुरान मुक़द्दस को हिफ्ज़ किया जो थोड़ी ही देर के बाद दूल्हा बनाए जाएंगे। और याद रखें ये दूल्हा वो दूल्हा हैं कि जिन दूल्हाओं की ताजगी दुनिया में भी रहेगी जब तक जिंदा रहेंगे और इन दूल्हों की ताजगी क़यामत के दिन भी इंशाअल्लाह रहेगी। दूल्हा हम और आपके दरमियान भी बनते हैं, कोई शादी का दूल्हा बनता है, कोई किसी चीज का दूल्हा बनता है,
लेकिन इन शादी वाले दूल्हाओं की ताजगी रहती है चंद महीने और चंद दिन रहती है। लेकिन जो दूल्हा इस मिंबरे नूर पर थोड़ी देर के बाद 3 बच्चे बनने वाले हैं, उनकी ताजगी जब तक इस दुनिया के अंदर रहेंगे तब तक उनकी ताजगी रहेगी। और कयामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होंगे तब भी इनकी ताजगी रहेगी। इनकी ताजगी कयामत के दिन क्या होगी? आए रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनकी ताजगी के बारे में इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुरान मुकद्दस के याद करने वाले को, अहले कुरान से कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा इक़रा वर्तक़ी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि कुरान पढ़ता जा और जन्नत की मंजिलों पर चढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा जन्नत की मंजिलों पर चढ़ता जा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस को याद करने वालों से फरमाएगा ए कुरान पढ़ने वालों, कुरान पढ़ते चले जाओ और जन्नत की मंजिलों पर तय करते चले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत की मंजिलों को तय करते चले जाओ। और आका आगे इरशाद फरमाते हैं वरत्तिल, कुरान मुकद्दस की तिलावत करो और जन्नत की मंजिलों को तय करते चले जाओ। वरत्तिल, और ठहर ठहर करके पढ़ो, ठहर ठहर करके पढ़ो। क्यों? इसलिए कि अगर तेजी से पढ़ोगे कुरान मुकद्दस जल्दी पढ़ दोगे, और जब कुरान मुकद्दस जल्दी खत्म हो जाएगा तो तुम्हारी मंजिल भी कम रह जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि पढ़वाना कम है और जन्नत की मंजिल पर चढ़वाना ज्यादा है। रब तबारक व तआला रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, रब कुरान मुकद्दस के अहल से फरमाएगा कि ए कुरान मुकद्दस पढ़ने वालों, कुरान की तिलावत करते जाओ और जन्नत की मंजिलों को तय करते चले जाओ। और रब तबारक व तआला फरमाएगा फ़इन्न मंज़िलतका इंद आखिर आयतिन तक़रऊहा। रब तबारक व तआला फरमाएगा कि ए कुरान की तिलावत करने वालों, तुम्हारी आखिरी मंजिल कुरान मुकद्दस की आखिरी आयत होगी जिसको तुम तिलावत करोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर तुम सूरह नास की आखिरी आयत तिलावत करोगे और उधर तुम्हारी जन्नत के अंदर आखिरी मंजिल और आखिरी दर्जा होगा। तो ये हाफिज कुरान जब तक दुनिया में रहेंगे, जब तक इनके चेहरों पर ताजगी रहेगी, जब तक आपको कुरान मुकद्दस सुनाते रहेंगे, आपके बच्चों को पढ़ाते रहेंगे, और जब इस दुनिया से जाएंगे अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन भी इनको ताजगी अता फरमाएगा, ताजगी अता फरमाएगा। आपकी बस्ती के अंदर मदरसा दारुल उलूम मुहम्मदिया कि जिसको आप सब लोग मिलकर के चलाते हैं, आखिर मदरसा किस चीज का नाम है? क्या मदरसा एक ऊंची इमारत का नाम है? क्या मदरसा एक बिल्डिंग का नाम है? मदरसा न इमारत का नाम है न बिल्डिंग का नाम है। मदरसा उस जगह, उस अमाजगाह का नाम है कि जिस जगह और जिस अमाजगाह में रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विरासत तक़सीम होती है। याद रखे, मदरसा न ऊंची बिल्डिंग न इमारत का नाम है, मदरसा उस जगह का नाम है कि जिस जगह पर आक़ा कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म तक़सीम होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। विरासत तो हम और आपके दरमियान भी बढ़ती है जी। कहीं दादा की विरासत, कहीं बाप की विरासत, लेकिन जब दादा की विरासत बढ़ती है, जब बाप की विरासत बढ़ती है तो अक्सर और बेशतर झगड़े होते हैं। जब दादा की बाप की विरासत बढ़ती है तो बाप भाई कहता है, बड़ा भाई कहता है कि मैं तुझको फुला प्रॉपर्टी दूंगा, छोटा भाई कहता है कि मैं फुला लूंगा, मैं तुझको आगा का हिस्सा दूंगा, बड़ा भाई कहता है कि मैं आगा का हिस्सा लूंगा, तुझको पीछे का हिस्सा दूंगा। ये माल और दौलत जो बाप दादा की विरासत है, ये लड़ाई और झगड़े का सबब बनती है, ये कत्ल और गारत का सबब बनती है। लेकिन एक विरासत तक़सीम जो होती है वो मदरसों के अंदर होती है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुक़द्दस घरों के अंदर होती है। ये विरासत जब तक
तकसीम होती है तो यहाँ लड़ाई नहीं होती बल्कि मोहब्बतों के पैगाम दिए जाते हैं। यहाँ से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक करीमा के पैगाम दिए जाते हैं। रसूल का इश्क सिखाया जाता है। रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा सिखाई जाती है और सिखाया जाता है बेटा वालिदैन के साथ हुस्न सलूक कैसे करना है, बड़ों का इज्जत व एहतराम कैसे करना है, बड़ों का अदब व एहतराम कैसे करना है। जब ये विरासत तकसीम होती है तो यहाँ लड़ाई नहीं होती बल्कि उल्फत व मोहब्बत के पैगाम तकसीम होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना अहमद रजा मंजरी साहिब किबला जश्न दस्तार बंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मदरसा है कि इसमें आक़ा कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विरासत तकसीम होती है। और याद रखें इन मदरसों से हम और आपको मोहब्बत करना चाहिए, इनसे जुड़े रहना चाहिए, इसलिए कि ये मदरसे समझ लें इंसान बनाने की फैक्ट्री इन मदरसों को कहा गया है। इस मदरसे के अंदर आक़ा कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विरासत तकसीम होती है। इस मदरसे के अंदर मोहब्बत और उल्फत का पैगाम दिया जाता है। इसलिए हम और आप सबको चाहिए, आपकी बस्ती में ये मदरसा चल रहा है, ये गनीमत है। आपको अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी बस्ती में मदरसा चल रहा है। आखिरी हदीस सुना करके आप कितने अल्लाह तबारक व तआला के हम और आपको कितने शुक्रगुजार होना चाहिए। आखिरी हदीस सुना करके अपनी बात को खत्म करूं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब किसी जगह पर गुनाह बढ़ जाते हैं, लोग गुनाह करने लगते हैं, एक दूसरे से झूठ बोलने लगते हैं, जब ज़िनाकारी आम हो जाती है, शराब नोशी आम हो जाती है, लोग जब अल्लाह तबारक व तआला के और रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाफरमान हो जाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी बस्ती को अजाब देने के इरादा करता है। अल्लाह तबारक व तआला इरादा फरमाता है कि ये मेरे बंदे इस दुनिया में जीने के लायक नहीं है। शराबनोशी इनमें आम हो चुकी है, झूठ आम हो चुका है, चोरी आम हो चुकी है, गीबत आम हो चुकी है, अब ये दुनिया के अंदर जीने के लायक नहीं है। रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह तबारक व तआला युरीदुल अज़ाब बिअहलिल अर्ज़ फयस्मा तालीम अस्बियान अल कुरान फसरफ अन्हुमुल अज़ाब। रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जमीन वालों को अजाब देने का इरादा फरमाता है, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला देखता है कि छोटे छोटे मेरे बंदे, छोटे छोटे बच्चे सीनों से यस्सरल कुरान लेकर के अपने घरों से निकले हैं, सीनों से कुरान लगा करके अपने घरों से निकलते हैं, अल्लाह तबारक व तआला जब बच्चों की तालीम को सुनता है, उनकी बिस्मिल्लाह पढ़ने को सुनता है, तिलावत कुरान को सुनता है, रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जिस बस्ती को अजाब देने का इरादा फरमा लेता है, लेकिन जब इन बच्चों को देखता है कि छोटे छोटे बच्चे कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर रहे हैं, फसरफ़ अन्हुमुल अज़ाब, अल्लाह तबारक व तआला ऐसी बस्ती से अजाब को दूर फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा तरह। फसरफ़ अन्हुमुल अज़ाब, अल्लाह तबारक व तआला ऐसी बस्ती से अजाब को दूर फरमा देता है। ये कुरान मुक़द्दस पढ़ने वाले बच्चों की बरकतें हैं, कुरान मुक़द्दस की बरकतें हैं। आपको अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी बस्ती में एक मदरसा चलता है जिसमें हर साल बच्चे फारिग होते हैं, कुरान मुक़द्दस हिफ्ज़ करने के बाद उनकी दस्तार होती है। और आप तमाम हजरात को इस मदरसे से अपना ताल्लुक मजबूत करना चाहिए, इस मदरसे से जुड़े रहना चाहिए, इस मदरसे से ताल्लुक अपना मजबूत करना चाहिए। अच्छा पैगाम है। इसलिए कि ये बच्चे हम और आप के लिए, हम और आप अपने पीरों से दुआ करवाते हैं, उलमा से दुआ करवाते हैं, लेकिन याद रखें जिन बच्चों को आप अपनी बस्ती के अंदर पढ़ाते हैं और अपने घरों के अंदर खाना खिलाते हैं,
कभी इन बच्चों से भी दुआ के लिए कह दिया करें, क्या पता अल्लाह तबारक व तआला इन छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे हाथों की लाज रख ले और अल्लाह तबारक व तआला इनकी दुआ को कबूल फरमाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। मुबारकबाद के मुस्तहिक आप हजरात कि आप इस ठंडी रात में यहां तशरीफ लेकर के आए। मैं अपनी गुफ्तगू को इन्हीं जुमलों के साथ खत्म करता हूं।